दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी बुधवार को 12 बजे दिन में संसद भवन में वक्फ बोर्ड का बिल रखा जाएगा और इस बिल को लेकर जो पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था, जो विचार विमर्श चल रहे थे और जिस तरह का विरोध हो रहा था, उन सारी चीजों का अंत शायद हो जाएगा। क्योंकि बुधवार को जब 12 बजे संसद में वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो रखा जाएगा, उसके बाद इस पर तमाम राजनीतिक दलों का क्या राय है, क्या उनकी क्या मंशा है, वो इस बिल के सपोर्ट में कितना है और इस बिल के विरोध में कितना है, ये पता चल जाएगा। और ये पता चलते चलते हो सकता है कि कल शाम 7 से 8 बज जाए। उसके बाद राजनीतिक दलों के जो चेहरे पे एक नकाब लगा होता है वो साफ हो जाएगा। खास रूप से बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जो नायडू साहब हैं, जिनके समर्थन के दम पर मोदी सरकार चल रही है, उन सबों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल है उस बिल को लेकर खुलकर सामने आकर कोई भी विरोध तो नहीं जता रहा है सिवाय विपक्ष के। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में जो लोग गठबंधन में शामिल है उनके लिए भी ये बिल एक गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। बिहार में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से एन पहले जिस तरह से इस बिल को सामने लाया गया है और इस बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिम समाज में विरोध है, उसे देखते हुए ये कहना बेहद मुश्किल नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अपने मतदाताओं को जरूर जवाब देना होगा। क्योंकि वो उसी सरकार का हिस्सा है जिस सरकार की तरफ से ये बिल लाया गया है। और इस बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से अगर एक दो नेताओं को छोड़ दे तो खुलकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार रहे। कोई भी ना इसके समर्थन में बोल रहा है, ना ही कोई इसके विरोध में बोल रहा है। एक मुस्लिम नेता जो एमएलसी है, उन्होंने जरूर खुलकर नीतीश कुमार से मांग की है कि वो मोदी सरकार पे इस बात का दबाव बनाए कि इस बिल को वापस लिया जाए। जब किसानों के जो बिल लाए गए थे, किसानों के विरोध प्रदर्शन होने के बाद जब उस बिल को वापस लिया जा सकता है तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के बिल को भी वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन एमएलसी की बात को कितना तवज्जो दिया जाता है और इस बिल को लेकर जेडीयू में क्या मानसिकता बनी हुई है या क्या राय बनी हुई है, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर इस बिल को पास कर दिया गया और ये बिल लागू हो गया तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर उनके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये पूरे के पूरे मुस्लिम वोट उनसे खिसक जाए। इसकी वानगी आपको हाल के दिनों में, जब कुछ समय पहले उन्होंने इफ्तार रोजा की पार्टी आयोजित की थी नीतीश कुमार ने, तो उन्होंने मुस्लिम संगठनों से इसमें शिरकत करने की अपील की थी। लेकिन 7 संगठनों ने उनके रुख की वजह से इसमें आने से इनकार कर दिया था। तो समझा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार को लेकर एक धारणा बनने लगी है और एन विधानसभा चुनाव से पहले ये धारणा बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से इस संशोधन बिल जो है, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, उसमें कुछ बदलाव के लिए 3 बदलाव के संशोधन के बदलाव के जो प्रस्ताव है वो भेजे गए हैं। उसमें खास रूप से एक प्रस्ताव ये है कि जो भी वक्फ बिल का जो कानून होगा वो राज्य का अधिकार होगा, यानी राज्य सूची में शामिल किया जाए। यानी जिस राज्य में प्रॉपर्टी होगी वक्फ बोर्ड की, उस प्रॉपर्टी पे उस निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास हो। यानी जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर पूरी तरह से ये बिल निष्प्रभावी हो जाएगा और जहां भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट चल रही है उन जगहों पे ये बिल जरूर काम करेगा। दूसरा एक जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके तहत ये कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, यानी जितने भी वक्फ बोर्ड के तहत जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर किसी तरह की कार्रवाई या उस पर किसी तरह का कानून लागू ना हो।
जो गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उस पर यह कानून लागू होना चाहिए। यानी साफ रूप से उन्होंने जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उनको बचाने का एक पक्ष भेजा है। तीसरा एक पॉइंट यह है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी धार्मिक स्थलों में आती है, यानी मस्जिद हो या दरगाह हो या इस टाइप की जो भी संगठनात्मक या आप कह सकते हैं रचनात्मक इमारत हो, उन जगहों पे ये कानून लागू ना हो, यानी उसको तोड़ा ना जाए और उसकी जो स्थिति है उसको बरकरार रखी जाए। इस तरह से जेडीयू ने ये 3 प्रस्ताव भेज दिए हैं और ये भेजकर मुस्लिम समाज में एक मैसेज देने का जरूर प्रयास किया है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इसका प्रयास जरूर किया गया है कि इसमें बड़े स्तर पर बदलाव हो। यह अलग बात है कि मोदी सरकार इसमें से किन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और किसे खारिज करती है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हें इस बिल को लेकर कोई एतराज है तो उन्हें इसका मैसेज जरूर गंभीरता से सामने रखना चाहिए। वो आज भी एनडीए का हिस्सा है और इसी एनडीए के हिस्से में रहते हुए इस बिल को पेश किया जा रहा है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज में किस तरह का विरोध है, इस बात को इसी तरह से समझा जा सकता है कि जब एक दिन पहले ईद मनाया गया तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जहां पर भी नमाज अदा किए गए उन जगहों पे काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया गया। यानी पूरे देश में जो मुस्लिम समाज है वो इस बिल के खिलाफ है और इस बिल को लेकर उनके अंदर इस बात की हलचल मची हुई है कि केंद्र सरकार किसी न किसी तरह से इस जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की उस पर अपना कंट्रोल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले इस बात को कहें कि वो इस तरह का कोई भी मंशा नहीं रखते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी पे कंट्रोल चाहिए, लेकिन उनका जो बिल है और इस बिल में जिस तरह से इसमें जो समिति बनी हुई है उसमें जिस तरह से 4 हिंदुओं को शामिल किया गया है उससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की मंशा साफ रूप से झलकती है। क्योंकि गैर हिंदी भाषी या गैर जो मुस्लिमों का जो संगठन है या मुस्लिमों को जो वक्फ बोर्ड है उसमें आखिर हिंदुओं का क्या काम है, जिनका उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनका उस धर्म से आचरण व्यवहार नहीं है, आखिर उसमें 4 सदस्यों की शामिल करने की मंशा क्या हो सकती है। यानी साफ रूप से केंद्र सरकार इस बिल के जरिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर दखल आजमाना चाहती है और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि एनडीए को जो सपोर्ट कर रहे हैं जो दल, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट कर रहे हैं, वो तेलंगाना में हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसके बाद एलजेपी पार्टी के जो चिराग पासवान हैं, ये सारे के सारे नेता मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन ना तो चिराग पासवान ने इसे लेकर बड़ा विरोध जताया है और अगर विरोध भी किया है तो वो बेहद हल्के शब्दों में किया है और आज भी वो मंत्री बने हुए हैं। अगर उनका विरोध सख्त होता तो हो सकता था कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते इसके विरोध में, तो शायद मुस्लिम समाज में एक मैसेज जाता कि कोई नेता उनके साथ खड़ा है। लेकिन आज भी वो अपने मंत्री पद पे बैठे हुए हैं और सिर्फ बातें बयान देकर वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में एक मैसेज जाए कि उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया। लेकिन ये विरोध सिर्फ लिपसिंग भर लगता है। उसी तरह से नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लगातार मंचों से एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने पहले जो 2 बार गलती की राजद के साथ जाके वो गलती वापस से नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बार भी खुले मंचों से ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसका वो विरोध करते हैं या इस बिल के जरिए मुस्लिम समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। वो एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद इसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें नहीं करने से जो एक मैसेज गया है उस मैसेज को आखिर कैसे भरा जाएगा और आने वाले दिनों में जब ये बिल अगर पास हो जाता है उसके बाद जो राजनीतिक स्थिति पैदा होगी उसे लेकर अभी से अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज में इस बिल को लेकर शुरू से ही विरोध रहा है और आज भी ये विरोध चल रहा है। वही नीतीश कुमार है जो मुस्लिमों के लगातार वोट पाकर वो लंबे समय से सीएम की पद पर बैठे हुए हैं और जेडीयू की राजनीति चला रहे हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज के साथ कोई भी एक ऐसा जो सत्ता पक्ष का नेता खड़ा नजर नहीं आ रहा है जो उनकी बात करे।
दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं, जिनके 16 सांसदों के दम पे एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इतने कंफ्यूज है कि उन्होंने इसे लेकर अब तक कोई पत्ता साफ नहीं किया है। यूं तो वहां 4 साल के बाद चुनाव होने हैं, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को ऐसा लगता है कि फिलहाल उन्हें किसी तरह का संकट नहीं है। फिलहाल वो सपोर्ट करके 4 साल में इस गैप को भर देंगे और मुस्लिम समाज में अगर नाराजगी पैदा भी होती है तो उसे वो 4 सालों में कोई योजना लाकर या किसी तरह का कार्यक्रम करके इसे सुलझा लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास इसका वक्त नहीं है, क्योंकि नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एन अप्रैल महीने में ये बिल पेश हो रहा है। ऐसे में अगर ये बिल पेश हो जाता है और जेडीयू की जो प्रस्ताव है वो खारिज हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार को चुनाव में आखिर बड़ा जवाब देना होगा कि उन्होंने इस बिल के सपोर्ट में कैसे काम किया, आखिर वो अपने पद पे कैसे बैठे हैं। संभवतः भारतीय जनता पार्टी एन चुनाव से पहले, बिहार में एन चुनाव से पहले अगर इस बिल को ला रही है तो संभवतः वो 2 तरह से काम कर रही है। एक तो नीतीश कुमार को, जेडीयू को वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरा, वो एक वोटों का ध्रुवीकरण तैयार करना चाहती है, क्योंकि बिहार में अब तक अलग जाति की राजनीति होती रही है, लेकिन अब यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए इस बिल को एन चुनाव से पहले लाया गया है, ताकि पूरा बिहार हिंदू मुस्लिम में बट जाए और वोटों का ध्रुवीकरण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटिंग हो। और इसी वजह से इस बिल को खतरे को देखते हुए सामने लाया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या एलजेपी के नेता चिराग पासवान इस मसले में कल के दिन जब लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा उस समय अपना स्टैंड साफ करेंगे? क्या वो मुस्लिमों के साथ खड़े होंगे या केंद्र सरकार के साथ गठबंधन की वजह से अभी तक जो मुंह चुप करके बैठे हुए हैं वो आगे भी रहेंगे? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन बुधवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस बिल को लेकर क्या भविष्य तय होता है ये भी पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।